बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। भारतीय अखबारात ने कुछ दावे किए हैं और कुछ खबरें छापी हैं, और ये एक ख़ास मौके के हवाले से है, एक ख़ास इवेंट के हवाले से हैं। राजनाथ सिंह जो वज़ीर दिफा हैं भारत के, उन्होंने एक दौरा किया है भारत की एक एयरबेस का। भारत की एयरबेस का दौरा करते हुए उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। उन स्टेटमेंट्स को मिर्च मसाले लगा के भारतीय मीडिया बयान कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स आप पढ़ लें, ANI को आप पढ़ें, आप द हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ें, द हिंदू को पढ़ें, टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ें, और जी न्यूज़ के अंदर, NDTV में, तमाम भारतीय जो अखबारात हैं और जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। ये इन्होंने एक दौरा किया, और दौरा किया है एक भारतीय एयरबेस का, जहाँ पे भारतीय पायलट्स जो ग्रेजुएट हुए हैं उनके साथ एक खिताब किया है। इस खिताब में ये जो एयरबेस है इसका नाम है डंडीगल एयरबेस। डंडीगल एयरबेस जो है वो इंडियन एयरफोर्स की वहाँ पे एक अकेडमी है, जहाँ पे जाके इंडियन एयर चीफ ने खिताब किया। एक तो उन्होंने दो जुमले बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसको ज़्यादा भारत का मीडिया उठा रहा है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बहुत चढ़ाई की इस खिताब के अंदर। उन्होंने कहा कि 4 जंगें पाकिस्तान हार चुका है और अभी भी बाज नहीं आ रहा, और फिर कोई एडवेंचर होने वाला है, लड़ाई होने वाली है। ये उन्होंने भी कहा, ये हम भी बता रहे हैं आपको कि लड़ाई होने वाली है। जो भारतीय वजीर दिफा है उन्होंने कहा 4 जंगें पाकिस्तान हार चुका है, 71 में पाकिस्तान के साथ एक सानिया हुआ, और वो भी कुछ हमारी अपनी गलतियां थी जिसकी वजह से हुआ, भारत की साजिश थी। लेकिन वो कोई मैदान जंग के अंदर उस किस्म की हार नहीं थी जैसे बॉर्डर के ऊपर फोर्सेस लड़के हार जाती हैं। वहां हमारी फौज तनहा पड़ गई थी, और दुनिया ने उसके बारे में जो कुछ लिखा वो मैं कहना नहीं चाहता। बहुत सारे अखबारात, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, उस पर एक अलग वीडियो कभी बनाएंगे। लेकिन 65 में क्या हुआ, कारगिल में कैसे आपको गर्दन से दबोच लिया, ये सारी दुनिया जानती है, ये सारी दुनिया जानती है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा पहले भी आपको मज़ा चखाया है। दूसरा जो उन्होंने बयान दिया वो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि 2019 की जो बालाकोट की एयर स्ट्राइक है भारत की, वो मुल्क की तारीख का एक सुनहरी बाब होगा भारतीय एयरफोर्स का। अब ये सुनहरी बाब क्या ऐसे लिखे जाते हैं कि आपके 2 तैयारे गिरे हुए हो और आपका पायलट जो है वो बुजुर्गों से चपेड़ें खा रहा हो, और लोग ठुड्डे मार के उसको पाक फौज के हवाले कर दें, और वो जख्मी नाक लेके वापस 3 दिन के बाद भारत को दे दिया जाए रैम खा के या सुलहजोई के तौर पे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये इंडियन जो वजीर दिफा है उन्होंने अभिनंदन वाले वाकये का जिक्र करके, या बालाकोट स्ट्राइक का जिक्र करके, जिसको दुनिया का कोई मुल्क, कोई दुनिया की एयरफोर्स इस बात को मानने पर तैयार नहीं है कि भारत का एक कामयाब एयर स्ट्राइक था या एक कामयाब फिजाई ऑपरेशन था, कोई नहीं मानता दुनिया में। तो भारतीय एयरफोर्स भी जानती है कि ये बिल्कुल झूठ था और गलत था। तो जब आप गलत चीज़ों के साथ लोगों को जोश दिलाने की कोशिश करते हैं तो वो जोश भी झूठा होता है। अपने नौजवानों को आप झूठ बता रहे हैं, अपने पायलट्स को आप उस कहानी को सुना रहे हैं जो खुद जानते हैं कि झूठी है। ऐसा हुआ ही नहीं 2019 में, बल्कि पाकिस्तान ने वहां पे एक जंग जीती है भारत से, मुख्तसर सी, छोटी सी, लेकिन अपनी बालादस्ती पाकिस्तान ने साबित की अल्लाह ताला की मेहरबानी से। बहरहाल ये उनका स्टेटमेंट है। और वो इस वक्त एयरफोर्स के पास क्यों गए? क्योंकि एयरफोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आर्मी चीफ भी एयरफोर्स के पास गए हैं। ठट्टा में जो एयरबेस है, जहां पे एक बाकायदा ट्रेनिंग हो रही है पाकिस्तान और चाइना के पायलट्स की और एयरफोर्सेस की, मुश्तरका एक ट्रेनिंग है, बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। और इसके मनाज़िर भी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये ISPR ने जारी किए हैं। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और PLA के जो एयरफोर्स है, चाइना की जो एयरफोर्स है, उनके फौजियों ने मिलकर ये मशक़ें की हैं। और इन मशकों के नतीजे में उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि अगर भारत की जानिब से कोई मिस एडवेंचर होता है तो पाकिस्तान ने और चीन ने मिलकर कैसे जवाब देना है। अब एयरफोर्स की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने यह कहा कि ये मशक़ें हम इसलिए कर रहे हैं कि जंगी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। और जो हमारे आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन मुश्तरका फ़िज़ाई मशक़ें जंगी तैयारियों के फ़रोग़ के लिए अहम तरीन हैं। उन्होंने कहा जो इस वक्त हमारे बढ़ते हुए जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो भारत है ना, और उसका सामना करने के लिए चीन के साथ मुश्तरका मशक़ें दोनों ममालिक की जंगी तैयारी बढ़ाने के लिए बहुत अहम है। और ये शाहीन 9 इनका नाम है इन मशकों का, और ये पाकिस्तान में मुनक्कद हुई हैं। और हर साल ये ट्रेनिंग करते हैं वैसे, लेकिन इस दफ़ा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त भारत पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ
एक जंग की सिचुएशन में खड़ा है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि इस वक्त एयरफोर्स को दोनों मुल्क इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं और चीन अपनी एयरफोर्स को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है। आपको जरा मैं एक और मिसाल दोबारा आपको देनी पड़ेगी कि काराबाख में जो लड़ाई हुई अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान, इन दोनों मुल्कों की कोई बहुत बड़ी एयरफोर्सेज नहीं है। ये फ़िज़ाई जंग नहीं लड़ सके दोनों मुल्क। हमने कोई डॉग फाइट्स होती हुई या कोई इस तरह की चीज़ें होती हुई वहाँ पे नहीं देखी। हाँ, हमने ये देखा कि अज़रबैजान के पास UAVs थे, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स थी, जिसको आप ड्रोन्स कहते हैं। अज़रबैजान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और सही इस्तेमाल किया, दुरुस्त हिकमत अमली के साथ, और जंग जीत ली। तो फ़िज़ाई हमला जो है वो मौजूदा दौर के अंदर किसी भी जंग को जितवाने के लिए एक अहम तरीन चीज़ है। इसलिए तीनों ममालिक अपनी फ़िज़ाई ताकत के ऊपर जोर दे रहे हैं, और जो फैसलाकुन किरदार होगा वो तो ज़मीन के ऊपर जंग होती रहेगी, लेकिन जो फ़िज़ाई बर्तरी है वो ये फैसला करेगी कि कौन सा मुल्क आगे जा रहा है जंग में और कौन मुल्क पीछे रह गया है। तो चीन ने और पाकिस्तान ने क्या किया है और भारत ने क्या किया है, अब ये मैं आपके सामने मुख्तसर चंद मिनटों में रखने वाला हूं। भारत ने रफाल तैयारे हासिल किए हैं। इससे पहले वो रशियन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते थे। तो इन तैयारों के मिलने के बाद भारत की एयरफोर्स की ताकत कुछ बड़ी है, और जो रशियन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी भारत को इतना गया गुजरा मुल्क नहीं है। उसकी एयरफोर्स एक अच्छी तगड़ी एयरफोर्स है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं। और भारत के पास जो हथियार हैं वो भी बेहतर हैं। उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी बिल्कुल आउटडेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन ज़्यादातर भारत का जो दिफाई साजो सामान है वो पुरानी नौइयत का है, रवायती नौइयत का है, और वो जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स पूरी की पूरी डिज़ाइन की गई है भारत को देखते हुए, ये देखते हुए कि भारत को टैकल कैसे करना है। लिहाजा पाकिस्तान ने अपने F-16, अपने F-17, JF-17 थंडर्स और दीगर जो तैयारे जंग के लिए रखे हैं वो सारे के सारे भारत के मुकाबले के रखे हैं, टक्कर के रखे हैं, कि अगर भारत के साथ कभी जंग हो तो हम उसका बेहतर मुकाबला कर सकें। चाइना जो है वो पाकिस्तान और भारत दोनों से बहुत आगे है। चाइना अपने जहाज़ खुद बनाता है और उसके पास बहुत सारे अपने जहाज़ है, J-20 है, दीगर जहाज़ हैं। उसके बाद अपने बॉम्बर्स भी हैं, अपने लड़ाका जेट भी हैं, सिंगल इंजन वाले भी हैं, डबल इंजन वाले भी हैं, बहुत तेज़ उड़ने वाले भी हैं, और डॉग फाइट्स के अंदर बड़ा ज़बरदस्त काम करने वाले हैं। फिर जदीद तरीन उनके अंदर मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं, बियॉन्ड विजुअल्स जो रेंज है उसके ऊपर हिट कर सकते हैं। तो बड़े कमाल जो तैयारे हैं वो चीन के पास भी हैं। तो चीन की एयरफोर्स भी बहुत तगड़ी है। अब पाकिस्तान और भारत के बीच में फ़र्क पड़ता है पायलट्स का। तो मैं आपको पाकिस्तानी पायलट्स के बारे में बता दूं कि पाकिस्तानी पायलट्स जो है वो सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स को नहीं उड़ाते, ये इतने बेहतरीन पायलट हैं। भारतीय पायलट्स का बहुत मसला है वहां पे। जैसे आपको क्रिकेट में आपको पता होगा कि भारत को बड़े लंबे अरसे से फास्ट बॉलर्स की तलाश रही, वो फास्ट बॉलर पैदा नहीं कर पा रहे थे। बड़ी उन्होंने कोशिश की कि फास्ट बॉलर अच्छे पैदा किए जाएं। अभी भी जो पैदा होते हैं तो आप वो देखेंगे उनको वो मशीनी टाइप के बॉलर हैं, ज्यादा लंबा अरसा कोई अच्छा फास्ट बॉलर भारत में टिक नहीं पाता। उनके अंदर फास्ट बॉलर कुदरती तौर पे पैदा नहीं होते, वो इसमें हैंडीकैप। पाकिस्तान के अंदर आप देखें फास्ट बॉलर धड़ाधड़ पैदा होते हैं। जब मर्जी अचानक कोई नया लड़का निकलता है 150 की स्पीड से गेंद फेंक देता है, अचानक शुएब अख्तर आता है 100 की स्पीड से गेंद फेंकता है, 100 मील की रफ्तार से। 90 मील के ऊपर जाने वाले तो बेशुमार पाकिस्तान के पास बॉलर्स हैं, और स्विंग भी बहुत करते हैं। तो पाकिस्तान में बॉलर्स बड़े आराम से बड़े अच्छे निकलते हैं, फास्ट बॉलर्स। इसी तरह पाकिस्तान के पायलट भी कुदरत का दिया हुआ तोहफा है पाकिस्तान को। वो कैसे? कतर में पाकिस्तान के पायलट्स जो है वो जहाज उड़ाते हैं। उन्होंने रफाल तैयारे रखे हुए हैं, F-15 ईगल रखे हुए हैं, और एक और हैं यूरो फाइटर टाइफून्स उनके पास हैं, ये भी पाकिस्तान के पायलट्स उड़ाते हैं। उर्दन की एयरफोर्स में पाकिस्तान के पायलट है, बहरीन की एयरफोर्स में पाकिस्तान के पायलट है, ओमान, मिस्र और कुवैत की एयरफोर्स में पाकिस्तान के पायलट है, सऊदी अरब और UAE की एयरफोर्स के अंदर पाकिस्तान के पायलट है। ये रफाल तैयारे भी उड़ाते हैं जो भारत ने अब लिए हैं। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट, जो पाकिस्तानी पायलट इन ममालिक की एयरफोर्स के अंदर हैं, वो दुनिया के जदीद तरीन तैयारे बेहतरीन अंदाज में उड़ाते हैं, क्योंकि उनके अपने मुल्क में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के बावजूद वो इतने अच्छे पायलट पैदा नहीं कर पा रहे। ये जो हुनर है, या ये जो अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड एक तोहफा है अल्लाह ताला का, ये पाकिस्तान को उसने बेहतर पायलट्स दिए हैं। जैसे दुनिया के कई मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान को बेहतर फास्ट बॉलर्स दिए हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। अल्लाह ताला ने बड़े गिफ्ट दिए हैं पाकिस्तान को। तो हमारे पायलट्स भारतीय पायलट्स की निस्बत बहुत बेहतर हैं, और ये सारी दुनिया इस बात को मानती है। इवन इसराइली पायलट्स के ऊपर उनको बड़ा जोम है। इसराइली पायलट्स बहुत अच्छे पायलट्स हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है।
लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स को उनकी टक्कर का पायलट माना जाता है, बल्कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स उनसे भी शायद बेहतर हैं। अमेरिकन एयरफोर्स के पायलट्स बहुत अच्छे हैं और उनके तैयारे भी बहुत जदीद हैं, उनकी ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई हैं। लेकिन इस पूरे खित्ते के अंदर चीन और रूस से भी बेहतर पाकिस्तान के पायलट, और बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान के पायलट्स को चाइनीज तैयारे भी उड़ाने के लिए मिले किसी मिस एडवेंचर की सूरत में, और वो उनको भी उसी महारत के साथ उड़ाएंगे और उसी महारत के साथ मुकाबला करेंगे जो उनको अल्लाह ताला ने दी है। तो एक तो पायलट्स का फ़र्क है और बड़ा अहम फ़र्क है। और दूसरी बात अब जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं कि चीन ने एक घेरा डाल दिया है भारत को। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, क्योंकि एयरफोर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भारत की फ्रस्ट्रेशन क्यों बढ़ रही है, वो ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों दे रहा है, बौखलाहट क्यों है, उसकी वजूहात आपके सामने रखता हूं। स्कर्दू एयरबेस को जो है रवां साल मुतहर्रिक कर दिया गया पूरी तरह से। वहां पे JF-17 थंडर और दीगर जदीद लड़ाका तैयारे पाकिस्तान ने पहुंचा दिए हैं। स्कर्दू एयरबेस से अगर पाकिस्तान फ्लाई करता है तो सियाचिन, कारगिल, इन एरियाज के अंदर पाकिस्तान जबरदस्त अटैक कर सकता है, और कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान का एक मुकाबला है वो पाकिस्तान उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ सकता है। पाकिस्तान की दीगर एयरफोर्सेज जो एयर बेसिस है वो भी मुतहर्रिक है, लेकिन यहां पे स्कर्दू एयरबेस को बार बार भारतीय मीडिया टारगेट करता है और वो इसको अपने लिए खतरा समझते हैं हमेशा से। दूसरा, चाइना भी यहां पे आया और उसने भी इन चीज़ों का लिंक, पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे की एयर बेसिस भी इस्तेमाल करेंगे और एक दूसरे की मदद भी करेंगे और मुश्तरका हिकमत अमली भी बनाएंगे किसी लड़ाई की सूरत में। अब यहां पे एक्सरसाइजेज भी करवाई गई हैं थोड़ा अर्सा पहले स्कर्दू में। उसके अलावा चाइना ने एक्साइचिन के इलाकों में कुछ पहाड़ों में सुरंगें बना के वहां अपने जहाज खड़े कर दिए। ये भारतीय मीडिया ने कहा है, रिपोर्ट किया है, उनके लिंक्स आप पीछे देख सकते हैं मेरे लगे हुए हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सैटेलाइट इमेजेस दे रहा है कि यहां पे कुछ सुरंगें बना के पहाड़ों के बीच में चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी ने बड़ा जबरदस्त काम किया और अपने जो एयरफोर्स के जहाज हैं, जंगी तैयारे, वो इसके अंदर लाके खड़े कर दिए और यहां पे फ्यूल सिस्टम भी पूरा पहुंचा दिया है कि अगर किसी जंग की सूरत में बहुत सारे दिनों तक अगर तैयारों को बार बार उड़ना पड़ता है तो वो यहां से रीफ्यूलिंग भी कर सकते हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और यहां पे रनवेज भी इस लेवल के बनाए हैं कि जो पकड़ में नहीं आते सैटेलाइट इमेजेस के भी, उनके कलर्स ऐसे हैं, उनको इस तरह से मैनेज किया गया है कि जो तैयारे हैं वो यहां से उड़ें और यहां वापस आ जाएं और सुरंगों में चले जाके वो गायब हो जाएं, तो इंडियन जो है एयरफोर्स उनको ढूंढ नहीं सकती। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने एक और काम किया है कि म्यांमार जो बर्मा है, भारतीय मीडिया ही के मुताबिक, ये मैं नहीं कह रहा, चाइना नहीं कह रहा, पाकिस्तान नहीं कह रहा, भारतीय मीडिया के मुताबिक बर्मा में जो इलाके लगते हैं नागालैंड के साथ, भारत का एक इलाका है, नागालैंड रियासत है, जो बर्मा में वो इलाके लगते हैं या उसको हम म्यांमार भी कहते हैं, वहां की जो एयरबेस है वहां पे चीन ने अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर दिया है। उस एयरबेस के ऊपर चीन अपने इक्विपमेंट भी लेकर गया है और चाइना ने उस एयरबेस के ऊपर बहुत सारी सहूलतें ऐसी हासिल कर ली हैं कि भारत के साथ जंग की सूरत में चीन उसको भी इस्तेमाल कर सकता है। एक और बड़ी खतरनाक बात जो भारत के लिए है, क्योंकि हर तरफ से घेरा पड़ता जा रहा है, नेपाल और भारत का जहां पे बॉर्डर है, नेपाल भारत का बॉर्डर तो कई जगह पे मिलता है, लेकिन नेपाल भारत और चीन का बॉर्डर जो है वो एक एरिया है जिसको लिम्पियाधुरा और काला पानी और लिपू लैक, ये 3 एरिया एक त्रिकोण बनी हुई है। यहां पे नेपाल, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर मिलते हैं, लेकिन इस वक्त जो उसका एग्जैक्ट पॉइंट है वो है लिपू लैक का इलाका। उस इलाके के पास बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर अंदर एक एयरबेस है जिस पे चाइना ने कंट्रोल ले लिया है नेपाल से और उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं और उनके साथ मिलकर वहां पे अपना पूरा एयर सिस्टम लगाया है और उस एयरबेस को भी चाइना इस्तेमाल करेगा जंग की सूरत में। तो भारत को हर तरफ से घेरा पड़ गया है और ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं ये सारे के सारे ये बता रहे हैं कि चाइना फंक्शनल कर चुका है नेपाल वाली एयरबेस को भी, म्यांमार एयरबेस को भी, और उसके अलावा एक्साइचिन के जो इलाके हैं जिनको भारत क्लेम करता है कि ये भी हमारा एरिया है, हालांकि वो चीन के कब्जे में है। एक्साइचिन के इलाकों में पहाड़ों के अंदर सुरंगें बना के वहां पे अपने तैयारे खड़े कर चुका है, वहां से भी वो अटैक कर सकता है और पाकिस्तान की तमाम एयर बेसेस में उसका और पाकिस्तान का एक बेहतरीन इश्तराक चल रहा है, जबकि बांग्लादेश के हवाले से भी ऐसी खबरें हैं। तो भारत को एयरफोर्स के नुक्ता नज़र से बहुत बुरा घेरा पड़ गया है। अब वो अपने रफाल तैयारों को कितनी देर तक हवा में रख पाएगा, कितनी देर तक मुकाबला कर पाएगा, क्योंकि इन्हीं रफाल तैयारों से उसको चीन के जदीद तरीन तैयारों का मुकाबला करना है। रफाल जो है वो 4th जनरेशन का एक प्लेन है, जदीद, उसकी एक लेटेस्ट फॉर्म है, लेकिन जो चाइना है उसके बाद 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। पाकिस्तान के बाद भी 4th जनरेशन के, 3rd जनरेशन के जो हैं
वो तैयारी मौजूद हैं, लेकिन भारत के लिए जो हमने तैयारी की है वो काफ़ी है। तो इस वक्त क्योंकि जंग का माहौल बना हुआ है और ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त दोनों मुल्क आपस में तसादुम उनका शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान का और भारत का, और फिर चीन भी इस लड़ाई में कूद जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में जो हिकमत अमली है दोनों तरफ से वो अपनी अपनी मुकम्मल कर ली गई है। चीन की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी हिकमत अमली जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। भारत को सिर्फ और सिर्फ तकिया है या कोई उम्मीद है तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। लेकिन क्या अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भारत की बराह रास्त मदद करने के लिए आएंगे और इस लड़ाई में कूदेंगे? क्योंकि उनको बहुत दूर से आना है, समुद्रों पार से आना है, और उनके तैयारों को क्या वो चीन के मुकाबले में उतारेंगे? क्या वो जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम जो लगे हुए हैं चीन के, उनके मुकाबले में अपने तैयारों को लाएंगे या इतना बड़ा एक पंगा लेंगे दुनिया की इतनी बड़ी ताकत के साथ? तो इसका जवाब है कि उनको बहुत सोचना पड़ेगा, और ट्रंप के जाने के बाद तो शायद नई हुकूमत ये करने से कतराएगी। तो ये इस वक्त तक की सिचुएशन है, मैंने आपके सामने रखी है कि एयरफोर्स को कैसे मुतहर्रिक किया जा रहा है। एक वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि जो ड्रोन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन्स हासिल किए हैं, पाकिस्तान के पास कुछ अमेरिकी ड्रोन्स भी हैं, पाकिस्तान के पास चाइना और ख़ुद के बनाए हुए ड्रोन्स भी हैं जो मिलकर इश्तराक के साथ बनाए थे, बड़े जदीद ड्रोन्स हैं। पाकिस्तान ने तुर्की से बड़े जदीद ड्रोन हासिल किए हैं, कुछ और भी पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है। तो ड्रोन्स के मामले में चाइना इंडिया से आगे है, लेकिन इंडिया के पास पाकिस्तान से ज़्यादा ड्रोन्स हैं और वो इसराइल से ड्रोन लेता है। इसराइल के ड्रोन दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स में शुमार होते हैं और वो उसी कैपेसिटी के हैं जैसे चाइना के हैं, जैसे अमेरिका के हैं। तो ये एक टक्कर का मुकाबला है ड्रोन्स का। लेकिन एयरफोर्स में इंडिया जो है वो नॉकआउट हो गया है, ऑल आउट हो गया है। अगर इंडिया को यूरोप और अमेरिका पूरी सपोर्ट अपनी एयरफोर्स के साथ नहीं देते तो इंडिया, पाकिस्तान और चीन का मुकाबला 2 दिन भी टिक कर नहीं कर सकेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।